नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता दोनों के लिए मजबूत रिश्ते बनाना आवश्यक है। अच्छे रिश्ते आपको नौकरी ढूंढने, अपने कैरियर में आगे बढ़ने और अपने निजी जीवन को अधिक संतुष्टिदायक बनाने में मदद कर सकते हैं। रिश्ते बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कुछ बुनियादी कौशल सभी प्रकार के रिश्तों के लिए आवश्यक है। इस वीडियो में हम रिलेशनशिप बिल्डिंग के महत्व और कुछ बुनियादी कौशल पर चर्चा करेंगे, जिनका उपयोग आप दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनर्स के रूप में सुनना एक महत्वपूर्ण रिलेशन बिल्डिंग स्किल है, क्योंकि यह आपको वास्तव में सुनने और समझने की अनुमति देता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। जब आप सक्रिय रूप से सुन रहे होते हैं तो आप सिर्फ बात करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर रहे होते हैं। आप दूसरे व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और दोबारा बात कर रहे हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को पता चलता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं और उन्हें क्या कहना है। सक्रिय रूप से सुनने से उस व्यक्ति के साथ विश्वास, सम्मान और तालमेल बनाने में मदद मिलती है, जिसके साथ आप संवाद कर रहे हैं। यह आपको उनकी ज़रूरतों और लक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है, ताकि आप उन्हें बेहतर ढंग से उसे पूरा कर सकें। एम्पैथी या सहानुभूति। सहानुभूति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। रिश्तों में सहानुभूति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको चीज़ों को अपने साथी के नज़रिए से देखने और उनकी भावनाओं को समझने की अनुमति देती है। जब आप अपने साथी के साथ सहानुभूति रख सकते हैं तो आप बेहतर ढंग से संवाद कर सकते हैं और विवादों को सुलझा सकते हैं। सहानुभूति एक्टिव लिसनिंग का एक प्रमुख घटक है और जो एक महत्वपूर्ण संबंध निर्माण कौशल है। जब आप अपने साथी की बात सुनने और उनके दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं तो आप विश्वास बनाते हैं और विवादों को सुलझाते हैं। विश्वास किसी भी सफल रिश्ते का एक महत्वपूर्ण घटक है और विवादों को जल्दी सुलझाने से उन्हें बड़ा होने से रोका जा सकता है और उसे हल करना अधिक कठिन नहीं होता है। पूछताछ। रिश्तों में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि यह आपको किसी को बेहतर तरीके से जानने और संबंध बनाने की अनुमति देता है। प्रश्न पूछने से आप दूसरे व्यक्ति में रुचि दिखा सकते हैं और उनकी रुचियों, विश्वासों और मूल्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने और सामान्य आधार खोजने में भी मदद करता है। रिश्ते बनाने का एक अच्छा तरीका होने के अलावा सवाल करना संघर्ष को सुलझाने का एक तरीका भी होता है। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सोचने और अपना तर्क समझाने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। इससे समस्या को स्पष्ट करने और ऐसा समाधान ढूंढने में मदद मिलती है जो आप दोनों को स्वीकार्य हो। रिफ्लेक्टिव रेस्पॉन्स। संबंध निर्माण में रिफ्लेक्टिव रेस्पॉन्स महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे दर्शाती हैं कि आप दूसरे व्यक्ति को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि वे क्या कह रहे हैं। जब आप रिफ्लेक्टिव रेस्पॉन्स देते हैं तो आप यह भी दिखाते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति
और उनके दृष्टिकोण के प्रति सम्मान रखते हैं। इससे रिश्ते में विश्वास और सम्मान पैदा होता है। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो एक्टिव लिसनिंग का उपयोग कर यह दिखाने के लिए किया जाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि वे क्या कह रहे हैं। आप दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उसे समझने और बातचीत जारी रखने के लिए एक्टिव लिसनिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दूसरा व्यक्ति अपनी छुट्टियों के बारे में बात कर रहा है तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि यह एक मज़ेदार यात्रा थी, मैं हमेशा वहाँ जाना चाहता था। उन्होंने जिस स्थान का उल्लेख किया था। तालमेल बनाना। तालमेल दो लोगों के बीच विश्वास, समझ और समझौते की भावना है। जब आपका किसी के साथ तालमेल होता है तो आप उनके साथ सहज महसूस करते हैं और आसानी से संवाद कर सकते हैं। संबंध बनाना संबंध निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि यह आपको अपने ग्राहकों या सहकर्मियों के साथ विश्वास और सम्मान स्थापित करने में मदद करता है। समान रुचियों, समान अनुभवों या हास्य की भावना को साझा करके तालमेल बनाया जा सकता है। जब आपका किसी के साथ तालमेल होता है तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि आपकी बात सुनी जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा। तालमेल बनाने से आपको दूसरे व्यक्ति और उनकी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। भावनाओं का मैनेजमेंट। रिश्ते बनाने के लिए भावनाओं को मैनेज करना एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि यह आपको कठिन परिस्थितियों में शांत और संयमित रहने में मदद कर सकता है। जब आप अपनी भावनाओं को मैनेज करने में सक्षम होते हैं तो आप दूसरों के साथ बेहतर ढंग से संवाद करने और संघर्षों को सुलझाने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी भावनाओं को मैनेज करने से आपको दूसरों के साथ विश्वास बनाने और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद मिल सकती है। विवादों से दूरी बनाना। किसी भी रिश्ते में विवाद समाधान एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह आपको उस व्यक्ति को जिसके साथ आपका झगड़ा चल रहा है ऐसा समाधान ढूंढने में मदद मिलती है जो आप दोनों को स्वीकार्य हो। यह दिखाकर कि आप कठिन परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं, आप रिश्ते को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। विवादों का समाधान कौशल में सक्रिय रूप से सुनना, समझौता करना और प्रभावी कम्युनिकेशन शामिल है। जब आपका किसी के साथ विवाद हो तो शांत रहना और व्यक्तिगत हमलों से बचना महत्वपूर्ण है। आपको दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए जो आप दोनों के लिए काम करे। बातचीत करना। रिश्ते में बातचीत करना एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि यह आपको और आपके साथी को उन मुद्दों पर समझौते पर पहुंचाने में मदद करता है जिन पर आपकी राय अलग अलग हो सकती है। जब आप प्रभावी ढंग से बातचीत करते हैं तो आप एक बीच का रास्ता ढूंढते हैं जो आप दोनों के लिए काम करता है। यह सहयोग और समझौते की भावना पैदा करके आपके रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद करता है। बातचीत किसी रिश्ते में विश्वास बनाने में भी मदद करती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। जब आप प्रभावी ढंग से बातचीत करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर सोचने
और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम है। यह किसी भी रिश्ते में एक मूल्यवान कौशल होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। प्रोत्साहन। रिश्ते में अनुनय विनय करना एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि यह आपको अपने साथी को चीज़ों को अपने तरीके से देखने के लिए मनाने में मदद करता है। जब आप अपने साथी को मनाने में सक्षम होते हैं तो आप बेहतर समझ और अधिक सकारात्मक संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। अपने साथी को मनाने के लिए आपको उनके दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होने की आवश्यकता है और वे आपके विचार के प्रति प्रतिरोधी क्यों हो सकते हैं। फिर आप एक प्रेरक तर्क तैयार करते हैं जो उन्हें चीज़ों को अपने तरीके से देखने के लिए मनाएगा। जब आप अपने साथी को मना रहे हो तो सम्मानजनक और समझदार होना महत्वपूर्ण है। प्रभावित करना दूसरों को अपना दृष्टिकोण देखने या कार्रवाई करने के लिए राजी करने की क्षमता है। संबंध निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि यह आपको एक समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर मजबूत रिश्ते बनाने की अनुमति देता है। एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए आपको दूसरों के विचारों को समझने और उनका सम्मान करने, विश्वास बनाने और आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखने में सक्षम होना चाहिए। आपको अपने विचारों को इस तरह प्रेषित करने में सक्षम होने की भी आवश्यकता है कि अन्य लोग इसे समझें और एक समान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार रहें। अपने संबंध निर्माण कौशल को कैसे सुधारें? अपने संबंध निर्माण कौशल को सुधारने के लिए आप कार्यशालाओं या अन्य ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। ऐसे कई कार्यशालाएं, ऑनलाइन कक्षाएं और वीडियोज हैं जिनसे आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग का अभ्यास हो सकता है, जो कि कई मुफ्त हैं, कुछ कीमत पर भी उपलब्ध है। संबंध बनाने के अवसर तलाशें। यदि आप घर से काम करते हैं या आपके पास पारस्परिक कौशल विकसित करने के अधिक अवसर नहीं हैं, तो आप एक समूह में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। यह आपके काम से संबंधित हो सकता है, जैसे नेटवर्किंग या उद्योग विशेष समूह, या बस एक समूह जो समान रुचि या शौक साझा करता है। उन तरीकों के बारे में विचार करें जिनसे आपकी बातचीत बेहतर हो सकती है। अपनी बातचीत की समीक्षा करने के लिए समय निकालें और उन तरीकों पर विचार करें जिनसे आप अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं। ये आपके द्वारा कहे गए कुछ शब्द, आपकी प्रतिक्रिया के तरीके और आपके द्वारा उपयोग की गई बॉडी लैंग्वेज हो सकती है। विश्वसनीय मित्रों या सहकर्मियों से रचनात्मक आलोचना के लिए पूछें। आपके कौशल स्तर और आपके सुधार के विशेष तरीकों के बारे में तीसरे पक्ष का दृष्टिकोण प्राप्त करना सहायक होता है। अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग के संबंध में रचनात्मक सुझाव देने के लिए मित्रों या विश्वसनीय सहकर्मियों से पूछें। अन्य सकारात्मक रिलेशनशिप बिल्डिंग का निरीक्षण करें। दूसरों को रिलेशनशिप बिल्डिंग का उपयोग करते हुए देखकर सीखना भी सहायक हो सकता है। अपने आसपास के लोगों की सकारात्मक बातचीत का निरीक्षण करें
और उन गुणों को अपने रिश्ते में लागू करें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। मेंटर की तलाश करें। किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना जिस पर आप भरोसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और सम्मान करते हैं कि वह आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग में सुधार करने और समग्र रूप से अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए सलाह दे, सीखने का एक बेहद प्रभावी तरीका हो सकता है। तो दोस्तों, यह था आज का मेरा रिलेशनशिप बिल्डिंग पर अपने विचार। आपको मेरे विचार कैसे लगे? आप अपना कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आप मेरे विचारों से कितने प्रतिशत तक सही हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर 1-to-1 मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 मीटिंग का एक लिंक दिया गया है। आप उसको क्लिक करें, फॉर्म को फिल करें और मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग का स्लॉट बुक करें। आप अगर व्हाट्सएप से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी एक लिंक दिया गया है। आप व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप मेरे साथ बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं और मेरे टीम के साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप मेरे लर्निंग से, मेरे टीचिंग से सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसका भी एक लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को क्लिक करें, मेरे बिजनेस से डायरेक्ट जुड़े। कोई आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह बिजनेस आपको फ्री ज्वाइनिंग की सुविधा देता है। तो दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल आपको शिक्षित करना, आपको एजुकेट करना, समाज में सकारात्मकता बढ़ाना और लोगों को अच्छे विचारों से, अच्छे कार्यों से प्रेरित करना। आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे मोटिवेट करेंगे। आपके लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शन से हमको और अच्छे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने में, अच्छे सब्जेक्ट को पढ़ने में, उसको आपके सामने प्रस्तुत करने में और आपको एजुकेट करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना बहुत ही उपयोगी है और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे ज़रूर करें, मेरे रिक्वेस्ट को ध्यान करें, उस पर अमल करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।